जय श्री माता जी। उपस्थित सभी सहजी भाई और बहनों का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम श्री रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। अपने दोनों हाथ अपने हृदय स्तर पर लाएंगे। हमारे हाथों से बहने वाले परम चैतन्य की ओर, हमारे सहस्त्रार से बहने वाले परम चैतन्य की ओर अपने चित्त को केंद्रित करेंगे और पूर्ण हृदय से श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, श्री रामनवमी की आपको हृदयपूर्वक शुभकामनाएं। श्री माता जी, आज के इस शुभ दिन हम सब आपका श्री राम स्वरूप में ध्यान करना चाहते हैं। कृपावंत होकर हमें अनुमति प्रदान कीजिए, आपके आशीर्वाद प्रदान कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों को हम गोदी में लेंगे। चित्त की एकाग्रता बनाए रखते हुए हम सामूहिकता में 3 महामंत्र और उसके बाद श्री गणेश मंत्र का पठन करेंगे। श्री कल्पी
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक संतुलन साधने हेतु अपना दायां हाथ हम ज़मीन पर रखेंगे, बायां हाथ श्री माता जी की ओर। अपने चित्त को हमारे बाएं नाड़ी पर केंद्रित करते हुए प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे बाएं नाड़ी में जो भी असंतुलन है, जो भी जड़ताएं हैं, तमोगुणों के जो भी दोष है, आपकी परम कृपा में वह सब इस धरती माता की शक्ति में विलीन हो जाए। श्री माता जी, कृपावंत होकर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। धीरे धीरे अपना दायां हाथ हम गोद में लेंगे, बायां हाथ हम आकाश की ओर करते हैं। सामूहिक चित्त हमारे दाएं नाड़ी पर केंद्रित करते हुए प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे दाएं नाड़ी में जो भी असंतुलन है, अतिरिक्त उष्णता है, हमारा अहंकार,
आपकी परम कृपा में इस आकाश देवता की शक्ति में विलीन हो जाए। श्री माता जी, कृपावंत होकर हम सबको शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। अपना बायां हाथ धीरे धीरे हम गोद में लेंगे। सामूहिक चित्त को हमारे मध्य नाड़ी पर केंद्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हम सबको संतुलन प्रदान कीजिए। हमें मध्य मार्ग में स्थित कीजिए। श्री माता जी, कृपावंत होकर हम सबको संतुलन प्रदान कीजिए। हमारे चित्त को अब हम मूलाधार चक्र पर स्थित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं। कृपावंत होकर हमारे तीनों नाड़ियों पर और हमारे चक्रों पर श्री गणेश जी की शक्ति जागृत कीजिए। श्री माता जी, कृपावंत होकर हम सबको अबोधितता प्रदान कीजिए। सामूहिक चित्त को हमारे कुंडलिनी शक्ति पर केंद्रित करते हुए मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात श्री कुंडलिनी माता साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कुण्डलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
हमारे चित्त को अब हम हमारे दाएं अनहत चक्र पर स्थित करते हैं। Collective attention on our right heart. परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सीताराम हैं। श्री माता जी, आप ही हम सब में जिम्मेदारी का भाव है। हमारे अंदर स्थित मर्यादाएं भी आप ही हैं। श्री माता जी, आप ही हम सब की पिता स्वरूप हैं और आपकी छत्र छाया में हम सब सदैव सुरक्षित हैं। हमारे चित्त को हमारे दाएं हृदय चक्र में स्थित करते हुए हम मंत्र लेंगे। श्री सीताराम साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री सीताराम साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हमारे चित्त को सहस्त्रार पर लाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हम सबको निर्विचार अवस्था प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपावंत होकर हम सबको ध्यान की अवस्था में स्थित कीजिए। इसी निर्विचार अवस्था में हम कुछ समय ध्यान में बैठेंगे।
दबाओ तो लगेगा नहीं और राइट वाला लेफ्ट पे नहीं लगेगा। इसलिए ये दो तरह के चक्के हैं और ये दोनों तरह के चक्के चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एक जैसे भी हैं और एक जैसे है भी नहीं, एक दूसरों के बिल्कुल जैसे हैं, माने ये ऊंचाई में, लंबाई में, बढ़ाई में, लेकिन इनका कार्य जो है वो अलग अलग है। इसी प्रकार हमारे भी जीवन में होता है। तो श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ पति पत्नी का ही विचार नहीं किया, बच्चों का और अपने कुटुंब व्यवस्था का ही विचार नहीं, अपने भाई बहन, माँ बाप सबका विचार रखा, जैसे एक मनुष्य को होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने समाज का भी विचार रखा, जन का विचार रखा, देश का विचार रखा, राज्य का विचार रखा। जैसे कि एक मनुष्य की सारी ही गतिविधियां होती हैं, वो सारी गतिविधियों में उन्होंने दिखाया कि मनुष्य को किस तरह से होना चाहिए। जो मनुष्य अपने पत्नी को इतना प्यार करता था और जो जानता था कि वो असंपूर्णतया शुद्ध है, उसको उन्होंने त्याग दिया। आजकल तो पत्नी के नाम ये बनाओ, पत्नी को वो चाहिए, पत्नी को ये करना है और ये बनाना है, और कर कहा जाए कि एक गरीब को थोड़ा सा 2 पैसा दे नहीं देगा, नहीं तो अपने बच्चों को दो, नहीं तो नेव्यूज को दो, तो ये करो। मतलब राजकीय लोगों की बीमारी है। और इन्होंने अपनी वो पत्नी की जो स्वयं साक्षात देवी स्वरूप अत्यंत शुद्ध थी, उसका तक त्याग कर दिया। तब फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो ममत्व है और रिश्तेदारी है कि ये मेरा घर, ये, और कुछ लोग तो अब जैसे विदेश में पहले पत्नी पति का ठीक नहीं होता, अब जो ठीक हो गया तो सहयोग में है कि वो पत्नी सब कुछ हो गई। हमारे यहाँ कम से कम 4 या 5 लीडर्स पत्नी के वजह से निकल गए, क्योंकि पत्नी ठीक नहीं हुई, पति ठीक थे। पत्नी ने पढ़ा कर विचारों का सत्यानाश कर दिया। कम से कम 5 लोग पत्नियों की वजह से भाग निकले। सो यहां भी मैं कहूंगी कि पत्नी को समझना चाहिए कि सहयोग क्या है और उसमें अपना क्या स्थान है। और पति को भी ऐसे मामले में पत्नी से जरा सा भी नहीं सहमत होना चाहिए। उससे कहना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, बहुत ज्यादा दौड़ती हो, तुम चुप बैठो, तुम किसी काम की नहीं, तुम्हारे चक्र ठीक करो। जब पति इस तरह के उसके साथ व्यवहार करेगा तभी ना तो वो ठीक होगी। पर यह कि उसके चक्र खराब तो मेरे भी चक्र खराब हो जाए। उसने कहा कि चलो तुम ये करो तो मैं वो करूं, कर पत्नी ने कहा कुछ पैसा मार लो तो पैसा मार लेते। सहयोग में आने पर भी उस सूक्ष्म अपनी जो खराबियां चिपक जाती हैं, उधर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो आज श्री राम के इसमें हमें हनुमान जी का तो जरूरी विचार करना चाहिए कि हनुमान जी किस तरह से एक श्री राम के दास थे और किस तरह से उनकी सेवा चाकरी में लगे रहते हैं और हर समय उनके ही सेवा में रहने से ही वो जानते थे कि उनका पूरा सार्थक हो जाए। उनके जैसी वृत्ति भी सहयोग में हमें अपनानी चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि आप मेरे लिए खाना बना कर बेचे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो खाना खाती नहीं हूँ और मुझे खाना बना करके और परेशानी में आप लोग डाल देते। तो इसलिए ये बना के भेजा, उसने वो बना के भेज दिया। भाई भगवान को कहते हैं ना कि सिर्फ भूख दिखाना चाहिए, और जो खाता नहीं भगवान उसको क्यों परेशान करना खाने से। खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चीज चाहिए? तत्पर सेवा करने में तत्परता चाहिए। हनुमान जी कोई खाना बना के भेजते थे क्या श्री रामचंद्र जी को? ये दिल्ली वालों ने मुझे इतना परेशान किया खाना बना करके कि मैंने अब शर्त लगा दी कि तुम लोग अगर खाना बनाओगे तो मैं आऊंगी ही नहीं दिल्ली। जो चीज करनी है वो करो। ये तो बेकार की चीज है जो आदमी खाना नहीं खाता उस पर जबरदस्ती आप खाना खिला रहे हैं। या जिस आदमी को कोई नहीं, कहीं चूड़ी लेके आ गए तो कहीं कुछ लेके आ गए, कोई चीज की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ को मेरा भरा पड़ा हुआ है, मैं तंग आ गई सब चीज। इतना मैं कहती कि मुझे कोई चीज मत लाओ, बस फूल ही लाओ,
और कुछ नहीं चाहिए, फूल बहुत हो गया। और फूल भी जब लगाएंगे तो 1000 रुपए की मत लगाओ भाई, प्रे सर्वसाधारण। आज तो इतना कोई ज्यादा नहीं किया, तो कभी कभी तो मैं घबराई जाती हूँ जितने फूल तुम लोग लगाते। सो जो कुछ करना है वो संतुलन में, जैसे माँ को पसंद है। माँ तुम्हारी सीधी सादी औरत है, उसको क्या अक्ल है इन सब चीजों की। तो खास करके अब ये कहना है कि आपको हनुमान जी से सीखना है कि वो सेवा में तत्पर। सेवा में तत्परता क्या हो? अब मेरी तो कोई ऐसी खास सेवा नहीं है, क्योंकि अट्टी कट्टी हूं मैं, मुझे कुछ जरूरत नहीं खास सेवा की। पर जो मेरी सेवा करनी तो सहयोग की सेवा करनी चाहिए। सहयोग में जो सेवा करेंगे वही मेरी सेवा हो रही। कितने लोगों को आपने रियलाइजेशन दिया, कितनी औरतों को आपने रियलाइजेशन दिया, कितनों को आपने पार कराया, कितनों में आपने इंटरेस्ट लिया। जैसे ही कोई आ जाता है प्रोग्राम में, तेरे अंदर ये भूत है, तेरे अंदर ये भूत है, बस उसके पीछे पड़ गए, वो भाग गए। मैंने एक साहब से पूछा, साहब आप बड़े से पार हो गए थे, आप सहयोग से क्यों भागे? कहले जाते साथ बता तुम्हारे अंदर 3 भूत बैठे। अभी नंबर भी उन्होंने बता दिया। मैंने कहा आपने विश्वास क्यों कर लिया? कहले वो तो वहां के बड़े महारथी लग रहे थे, दौड़ दौड़ के बता रहे थे कि आपके अंदर 3 भूत है। अब वो कौन साहब थे कौन नहीं, वो तो भाग खड़े हो गए। सो सहयोग के अंदर में हनुमान जी की जो बात है वो सीखना है कि हम तत्पर हैं, राम काज करने को तत्पर। काज कौन सा है हमारा? मेरा काज है सहयोग, मेरा कार्य है सहयोग। कुंडलिनी का जागरण करना, लोगों को पार करना, उनके अंदर शांति लाना, प्रेम लाना, प्रेम की बातें करना, उनसे अपने सहयोग के बारे में सारे चक्र आदि का वर्णन करना, उनको जो चाहिए सो समझाना। अब जब ये कह दिया तो लेक्चरबाजी बहुत होती है। हमारे यहाँ तो कुछ लेक्चर, इतने लेक्चर देने लग गए थे कि मैंने कहा भैया अगर आपने इसको लेक्चर को बंद नहीं किया तो सहयोगी खत्म हो जाए। लोगों ने कहा माँ 2-2 घंटे लेक्चर देते हैं, फिर आपका हम भाषण भी नहीं सुन पाते, आरती भी नहीं कर पाते, ऐसे घर जाना पड़ता। फिर उनका लेक्चर बंद करवाए। वो कहने लगे कि मैं जाता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरा मन करता मैं लेक्चर ही दे दूं, इसको कैसे ठीक करूं? मैं कहा भाई देखो मुंह में एक सुपारी रख लो। तो वो पूछते कितनी बड़ी रखो? मैंने जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी रखो। तो मैंने कहा जब आपको ये भी नहीं पता कितनी बड़ी सुपारी रखूं तो आप सहयोग पे बात क्या करते? इसकी भी तो आपके पास अकल नहीं है। तो सहयोग में बात करना लोगों को बहुत अच्छा, मतलब लेक्चर देना। जैसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बस माइक मिल गया, चले माइक पे बोलना। माइक तो छूटता नहीं, एक बार माइक पकड़ लिया तो छूटता नहीं। ये भी एक नई बीमारी है। अब उसमें समझ ये लेना है कि काहे को लेक्चर देना, माँ के इतने लेक्चर हैं भाई, यही सुना। तो अब जब भी फंक्शन आप लोगों का यहाँ ये हो, उसमें आप मेरा एक चाहे तो वीडियो लगा दो, चाहे तो मेरा टेप सुना दो, उसके बाद उनको कागज पेंसिल दे दो कि भाई तुमको जो कुछ लिखना है लिखो, कोई प्रश्न हो बता दो, और उसके बाद में उनकी जागृति कर दो और उनसे कहना कि नेक्स्ट टाइम आपको जो कुछ प्रॉब्लम है लिखे लाइए। तो शुरू उनका जो प्रॉब्लम है, किसी बीमारी है, किसी को तकलीफ है, कुछ है। अब ऐसे भी लोग हैं कि जो एक आदमी है, अब वो कलकत्ते भी आएगा किसी को ठीक करने, वो जाएगा, उसको जाना हो तो अब लोग बुला रहे हैं कि तुम वहां चलो ठीक करने के लिए रशिया में। एक ही आदमी हनुमान जी जैसे दौड़ता रहे, इधर से उधर, उधर से उधर, बस। सब लोग आप ठीक कर सकते हैं, सब लोग आप लोगों को ठीक कर सकते हैं, सब औरतें ठीक कर सकती हैं, आदमी ठीक कर सकते हैं, पर कोई हाथ ही नहीं डालता। लेक्चर देने से यह है कि सब लोग देखें कितने लोगों को बीमारी ठीक करते। पता नहीं क्या बात है कि एक ही आदमी अभी तक सारे हिंदुस्तान में है जो लोगों को ठीक कर सकता है। हालांकि लंदन में कम से कम 15-20 लोग हैं जो लोगों को ठीक करते हैं, फ्रांस में लोग हैं वो लोगों को ठीक करते हैं। तो ये ठीक करने का तरीका क्या है, ये सीख लेना चाहिए और बंधन लेकर के ठीक करना चाहिए लोगों को। उसके लिए अब आप क्या बाहर से बुलाएंगे लोगों को? और आप सहयोगी किस दिन के लिए आप बैज लगा के घूमते हैं, आप ठीक भी नहीं कर सकते, फिर बैज उतार दो। अपने को भी नहीं ठीक कर सकते, अपनी भी बीमारी नहीं ठीक कर सकते, तो दूसरों को क्या ठीक करो? तो ये बात होनी चाहिए कि सबको ठीक करने का इल्लोद्धार जो है उसकी सबको शक्ति दे दी गई, उसको आप लोग सीख लें।
उसको मास्टर करें। और अब बजाय इसके कि कलकत्ते कोई आए, कलकत्ते से लोग जाए दूसरों को ठीक करने। इसमें हिम्मत की जरा सी बात है, कुछ नहीं होने वाला तुमको। तुम ना तो कोई बीमार हो सकते हो, ना कुछ हो सकता है। जो लोग जितना सहयोग में कार्य करेंगे उतने गहरे उतरेंगे, क्योंकि जैसा पेड़ है वो जितना फैलेगा उतना ही गहरा उतरेगा। सहयोग में और इनका अवतरणों में एक बड़ा भारी फर्क है कि पहले उन्होंने कोई सामाजिकता से आध्यात्म नहीं दिया था। ये शक्तियां किसी को दी नहीं थी, समाज के लिए मिली नहीं थी। एक आध आदमी को शक्तियां मिली थी, जैसे कि राजा जनक ने नचिकेता को आत्म साक्षात्कार दिया। लेकिन अब तो आप सबके पास ये शक्तियां प्राप्त है, बस इसको ऐसा बढ़ाइए कि आपको कोई भी चीज की जरूरत ही न रह जाए। आप अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए, दूसरों की तबीयत ठीक कर लीजिए, आप सहयोग समझ लीजिए, सब कुछ आपके पास है। लेकिन अभी भी आपका चित्त पता नहीं कहाँ घूम रहा है। आप लोग पता नहीं किस चीज के पीछे में भाग रहे हैं कि अभी आपने इस चीज को पकड़ा ही नहीं। सहयोग में सबके लिए सिर्फ वरदान के सिवा कुछ है। आपको कोई चीज की भी कमी नहीं रह जाएगी, पर आप सहयोग के लिए कुछ करें तब तो ना, और नहीं करते तो भी वरदान मिलता है। जिसको देखते हो वो बिजनेस बढ़ गया, किसी की नौकरी बढ़ गई, किसी की ये हो गया, किसी की वो हो गया, सबको कुछ न कुछ चीज मिलती ही जा रही है। कोई भी उनको त्याग नहीं करना पड़ा। नहीं तो हम आपसे बताएं कि जब ये फ्रीडम का हुआ था कि देश को फ्री करना है, तो हम ही को लोगों ने कितना सताया था, बर्फ पे लिटाया, इलेक्ट्रिक के शॉक दिए, हमारे पिताजी जेल में गए कितने बार, माँ जेल में गई, हम लोगों के घर बिक गए, हम लोग झोपड़ियों में रहने लग गए, मोटरें बिक गई, कितना सैक्रिफाइस किया। अरे वैसा तो कुछ करना ही नहीं है आपको, पर सब लेना ही लेना नहीं होना चाहिए, देना भी होना चाहिए। अगर एक दरवाजा खुला है तो दूसरा दरवाजा भी खोलना चाहिए। एक ही दरवाजा खोलने से नहीं होता। सब बताएंगे माँ मेरा ये भला हो गया, मेरा वो भला हो गया, तुमने किसका भला किया? इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमने कौन सा भला काम किया। पर नेतागिरी के लिए बहुत झगड़े कि कौन नेता होगा, ये बड़े झगड़े। सब बना बनाया स्टेज है, आप नेता पे आपको जान लेना चाहिए कि ये सब माँ का खेल है। किस दिन आप नीचे गिर जाएंगे वहां से आपको पता होना चाहिए। खासकर औरतों को तो बिल्कुल ऐसे चक्कर में आना ही नहीं चाहिए, उनको फौरन ऊपर से नीचे गिरना पड़ेगा। और आदमियों को भी समझ लेना चाहिए कि इसमें नेता वेता कोई है नहीं, ये सब माँ ने बनाया हुआ खेल है। और इस चक्कर में आना ही नहीं। मैंने कह दिया अच्छा चलो लीडर्स आ गया, काय के लीडर्स और काय करके, सब एक खेल बनाया माँ ने। इसमें लीडर्स वीडर्स कोई नहीं है, सिर्फ यह है कि देखा जा रहा है कि आप कितना तौल सकते हो। अगर आपके अहंकार चढ़ गया तो गए आप, वो फौरन दिखाई देगा। सहयोग में कोई चीज छिपती नहीं, सब चीज सामने आ जाती। मैं कुछ कहूं या ना कहूं, वो अपने ही आप मुंह पे काला लगा के उतर आते अपने ही आप। हम लीडर है, देखा क्या कल मुंह में काला लगा लिया, भाई क्यों? कल हमने ये खराब काम कर। तो लीडर पे और जिम्मेदारी आ जाती है कि हम और अच्छे और नम्र और मीठे और प्यारे बन जाए, और सबको मिला के सबकी पूछ करके सबके से चले। अब ये सब चीजें आज रामचंद्र जी के विशेष दिवस पर हमें मानना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी जीवन में करके दिखाया, उसका कुछ भी अंश हम करके दिखाएं तो माँ के जीवन को भी चार चांद लग जाएंगे। उन्होंने इतने दिन वनवास किया, वनवास में रहे, जंगलों में बगैर कुछ पहने हुए घूमे फिरे, कितनी मेहनत करी, और सिर्फ अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने कार्य किया। अब मेरी आज्ञा मानने के लिए आप लोग सिर्फ कोई वनवास जाने की जरूरत नहीं, आपको नंगे पैर घूमने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, सब व्यवस्था है। लेकिन सहयोग में आपको लोगों को ठीक करना आना चाहिए, लोगों की बीमारियां ठीक करनी आनी चाहिए, और आपको सहयोग के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी जाननी चाहिए चीज कि सहयोग ये प्रेम है, ये प्रेम की शक्ति जो कार्य कराती और कोई नहीं, और उसी से सब लोगों का भला हो सकता है। ये कोई एक आदमी के लिए नहीं है, एक विशेष लोगों के लिए नहीं है,
ये कोई एक देश के लिए नहीं है, ये है सारे विश्व के लिए। तो एक ये भी देखना चाहिए कि हमारा चित्त कैसा है, कहाँ जाता है। बार बार करके हमारा चित्त जाता है, उसको चित्त को निरोध करना चाहिए, रोकना चाहिए। उसमें आत्मा की शक्ति पूरी तरह से भरनी चाहिए और मनुष्य को एकाग्र होकर के हर कार्य को करना चाहिए। भक्ति भाव से, प्रेम से अगर जो करेगा वो बहुत गहरा उतरेगा, और नहीं तो ऐसा ही कचरा बहुत होता है, और कचरे का जो अंत होता है वो भी आप जानते हैं। तो आपको अगर कचरा बनना है और आप अपने को बहुत विशेष समझ रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम तो ये कर लेते वो कर लेते, तो पहली चीज है कि नम्रता, मेरे प्रति नहीं सबके प्रति नम्रता से बात करो और प्रेम से बात करो। देखना यही जो मनुष्य आज एक मानव है, बेकार चीज है, वही सहयोग में आते साथ कमल जैसे खिल जाता है और उसका सुगंध चारों ओर फैलता है। लोग मुझे आके फौरन बता देते, माँ ये आदमी है ना कमाल का, ये बस ऐसे आदमी। ऐसे ही आप लोग सब काम करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए जैसे लोग कहते कि कमाल के, ऐसे आपके लिए भी कहेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि मेरे लिए तो आप ही राम का मंदिर है और आप ही इस मंदिर को अपने अंदर बनाए और उसकी पूजा हो और उसको संभाले, उसको देखें और अपने आत्मसम्मान के साथ रहे, अपने आत्म साक्षात्कार का पूरा फायदा भी उठा रहे हैं और उसी के साथ उसकी पूरी इज्जत और उसके प्रति भक्ति होनी चाहिए कि अब हम आत्म साक्षात्कारी, हम ऐसे कैसे कर सकते, हम योगी हैं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता, ये गलत काम। और आप देखिए कि एकदम आशीर्वाद उसी के साथ आ जाए, एकदम उसी वक्त। ये तो रोकड़ा देवी नाम रखा है लोगों ने मेरा कि मां हमने बस तय कर लिया और फौरन उसका आ गया। इतना इसका परिणाम, इसका लाभ सबको हो रहा है। सिर्फ उस लाभ के अनुसार आप भी दुनिया को लाभ दें। जैसे कि श्री राम ने अपनी सारी शक्तियां इसमें लगा दी कि जन का हित हो, एक आदर्श पुरुष की एक मूर्ति बन जाए जिसको लोग देखें। जिस वक्त ये हमारे अंदर घटित हो जाएगा, आपको आश्चर्य होगा कि आप सब के सब कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं रहनी चाहिए, सब बीमारियां चली जानी चाहिए। उसको साफ कर दीजिए। जो आपकी आदतें हैं उसको आप बदल दीजिए। जो जरूरत है वो खाइए, जो जरूरत है उतना बोलिए। सबको आप देख ले रहे और इसके लिए अपने अंदर आप मनस, जिसको कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन, अपने और देखना, अपने और देखना, अंतर निरीक्षण, इसको कि देखते रहना, क्या करा मैं, कि ये क्यों करा मैं, वो क्यों करा, मुझे क्या करने की जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सच हो गया, मैं ऐसा क्यों करा, मेरा ये कहाँ जा रहा दिमाग, रुक जाओ। पूरी समय इस तरह करने से ही आप ध्यान में हो जाए और स्वयं आपकी कुंडलिनी इससे बहुत संतुष्ट होकर के और आपको ऐसा आनंद प्रदान करे कि आप कहेंगे माँ ये क्या मिल गया हमको। लेकिन जब आप इसमें फिसल पड़िएगा फिर आप जानिएगा ये चीज क्या है। बस इसमें फिसल पड़ना है, तभी तक की थोड़ी बहुत मेहनत है। आज मैंने कहा था कि रामचंद्र जी का तो 12 बजे जन्म हुआ था, तो आराम से ही पूजा होने दो और ठीक हो रहा है। इसमें रामचंद्र जी की पूजा में तो कोई खास काम नहीं है और बहुत लंबी चौड़ी पूजा भी नहीं है, लेकिन इसमें समझने की जरूर बात है क्योंकि वो मनुष्य स्वरूप थे और मनुष्य स्वरूप जो है वो अपने अंदर जो मनुष्यता है, जिससे हम चीज को समझते हैं, इससे हमारे बुद्धि में, हमारे जिज्ञासा में और हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाए, वो चीज श्री राम है। उन्हीं के माध्यम से हमारे विचार बदल सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा स्वभाव बदल सकता है, क्योंकि हमारे लिए एक वो आदर्श है। उनके आदर्श तक पहुंचने के बाद ही दूसरे आप आदर्श तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य का आदर्श है। कितनी बड़ी चीज है कि परमात्मा मनुष्य बनकर इस संसार में आए कि इनके लिए हम आदर्श बन जाए और सब विपत्तियां उठाई, सब आफतें उठाई, दिखाने के लिए कि कोई सी भी विपत्ति और आफत आती है
मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, विश्व धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और अपना योग है उसमें बने रहना चाहिए। आप सबको हमारा अनंत आशीर्वाद। आरती की तैयारी करेंगे।
जब
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय।
परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हम सबको श्री रामचंद्र की मर्यादाएं, धर्मपरायणता, अनुशासन प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपावंत होकर हमें श्री रामचंद्र की कर्तव्य दक्षता प्रदान कीजिए, जिससे हम हमारी प्रत्येक जिम्मेदारी को, हमारे प्रत्येक कार्य को श्री राम जी के दृष्टि से कर सके। श्री माता जी कृपावंत होकर हम सबको माता सीता की सहनशीलता, पवित्रता एवं धर्मपरायणता प्रदान कीजिए, जिससे हमारा आचरण हमारे कुटुंब और समाज में धर्म को सुशोभित करे। श्री माता जी कृपावंत होकर हमें श्री हनुमान जी की तत्परता प्रदान कीजिए, जिससे हम सब तन, मन एवं धन से सदैव सहयोग में कार्यरत रह सके। श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम सब सहयोग में पूर्णतः उतरे, सहयोग का ज्ञान प्राप्त करें, जिससे हम सब श्री रामचंद्र जैसे संतुलित, आदर्श एवं धार्मिक जीवन को प्राप्त करें। परम पूज्य श्री माता जी आज के इस पावन कृपा आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए इस परम चैतन्य के लिए हम सब हृदय से आपके ऋणी हैं। कृपावंत होकर हम सबको सदैव ध्यान की इस अवस्था में बनाए रखिए, हमारा और इस विश्व का कल्याण कीजिए। श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। चैत्र मास त्यात शुद्ध नवमी तिथि गंधयुक्त तरीवात उष्ण है किती दोन प्रहरी कागश्री सूर्य थांबला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला कौसल्या राणी हळू उघडी लोचने कौसल्या राणी हळू उघडी लोचने विपुन जाय माय स्वतः पुत्र दर्शने विपुन जाय माय स्वतः पुत्र दर्शने ओघळले आसु सुखे कंठ नाटला ओघळले आसु सुखे कंठ नाटला
सखी राम जन्मला, राम जन्मला ग सखी राम जन्मला. राजगृही येई नवी सौख्य पर्वणी, सौख्य पर्वणी. राजगृही येई नवी सौख्य पर्वणी, सौख्य पर्वणी. पानाहून हंबरल्या धेनु अंगणी, धेनु अंगणी. दुंदुभीचा नाद तोच धुंद कोंदला, दुंदुभीचा नाद तोच धुंद कोंदला. राम जन्मला ग सखी राम जन्मला, राम जन्मला ग सखी राम जन्मला. पेंगुळल्यात प्रात जागत्या कळ्या, पेंगुळल्यात प्रात जागत्या कळ्या. काय काय करीत पुन्हा उमलल्या कुळ्या, काय काय करीत पुन्हा उमलल्या कुळ्या. उच्चरवे वायू त्यास हसून बोलला, उच्चरवे वायू त्यास हसून बोलला. राम जन्मला ग सखी राम जन्मला, राम जन्मला ग सखी राम जन्मला. वार्ता ही सुखद जगी पोचली जनी, पोचली जनी. वार्ता ही सुखद जगी पोचली जनी, पोचली जनी. येव्हातून राजपती धावले कुणी, धावले कुणी. युवतींचा संघ एक गात चालला, युवतीचा संघ एक गात चालला. राम जन्मला ग सखी राम जन्मला, राम जन्मला ग सखी राम जन्मला. राम जन्मला ग सखी राम जन्मला ग सखी राम जन्मला ग सखी राम जन्मला. राम प्रभु के भद्रता राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए।
गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम के गुण गुण चिरंतर राम के गुण गुण चिरंतर राम गुण सुमिरन रतन राम गुण सुमिरन रतन मनुजता को मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजन रंजन रूप सुखकर सुजन रंजन रूप सुखकर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजन रंजन रूप
तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा, रावण आया रावण हो यारा, माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा, तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा, रावण हो यारा, रावण हो यारा, तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। राम ने पाप निवारण करने, राम ने पाप निवारण करने, रावण पापी को संहारा, राम ने पाप निवारण करने, रावण पापी को संहारा, रावण रूपी पाप तूने हटाकर, रावण रूपी पाप तूने हटाकर, हमरा राम सवारा। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। पाप से घृणा, पापी से प्यार, पाप से घृणा, पापी से प्यार, ये साकी शिक्षा है। पाप से घृणा, पापी से प्यार, ये साकी शिक्षा है। प्यार से पापी को पुनीत कर दो, प्यार से पापी को पुनीत कर दो, ये तेरी ही दीक्षा है। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम।
प्रणाम। जग में सुंदर है दो नाम, 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 दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है काम। चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण सहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण सहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। श्री राम, श्री श्री राम, 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 श्री राम रंगी रंगले, मन राम रंगी रंगले। मन आत्म रंगी रंगले, मन आत्म रंगी रंगले, मन आत्म रंगी रंगले, मन विश्व रंगी रंगले, मन विश्व रंगी रंगले, मन राम रंगी रंगले, मन राम रंगी
श्री राम